नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चीन ताइवान तनाव बढ़ा, कई उड़ानें रद्द, आम लोगों पर पड़ा असर। नेपाल में पीली नंबर प्लेट वाली भारतीय टैक्सियों पर लगा प्रतिबंध। बालेन के बाद यूएनपी संरक्षक कुलमान घिसिंग भी आरएसपी में हुए शामिल। टर्की में आईएस के खिलाफ बड़ा अभियान, 110 संदिग्ध गिरफ्तार। थाईलैंड ने 18 कंबोडियाई युद्धबंदियों को किया रिहा। ड्रोन और मिसाइल कारोबार पर अमेरिका की सख्ती, ईरान वेनेजुएला के 10 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू, अगले 72 घंटे बारिश बर्फबारी जारी रहेगी। भारत ने स्टील उत्पादों पर लगाया 3 साल का टैरिफ, चीन से होने वाले आयात पर पड़ेगा असर। बीएमसी आयुक्त के कोर्ट कर्मियों की चुनाव ड्यूटी लगाने से हाईकोर्ट नाराज, अधिकार पर उठे सवाल। अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर रामलला का अभिषेक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। यूपी में एसआईआर की समय सीमा फिर बढ़ी, कच्ची मतदाता सूची अब 6 जनवरी को होगी जारी। चमोली में सुरंग में टकराई 2 लोको ट्रेनें, 100 घायल। नए साल पर मुंबई ठाणे अलर्ट, 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। इंडिगो पर 458 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना। वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की असेसमेंट से जुड़ा है मामला। न्यू ईयर के नाम पर साइबर ठगी का अलर्ट, भोपाल कमिश्नरेट ने जारी की एडवाइजरी। मुरैना में 3 महीने की बच्ची से दरिंदगी, खिलाने के बहाने से कमरे में ले गया था ताऊ, बच्ची की हालत नाजुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर विवाद, मौलाना रजवी ने किया विरोध। इंदौर के खजराना में नए साल में 3 लाख से ज्यादा भक्तों की जुटने की उम्मीद, ट्रैफिक व्यवस्था बदली। खजराना गणेश मंदिर में बैरिकेडिंग पर प्रसाद दुकानदारों का विरोध, मंदिर परिसर में बैठकर किया विरोध। 2500 लोगों ने लिया ट्रैफिक व्यवस्था में मदद करने का संकल्प, पुलिस कमिश्नर ने किया सम्मान। भागीरथपुरा मामले में डिस्पेंसरी निरीक्षण के दौरान सियासी तनाव देखने को मिला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने लापरवाही के आरोप लगाए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हालत पर नियंत्रण बताया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। बुधवार को शासकीय डिस्पेंसरी के निरीक्षण के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया आमने सामने आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी में नारेबाजी की, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए महापौर अंदर फंसे रह गए। कांग्रेस ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं मंत्री ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। जितने भी लोग बीमार हैं उनका इलाज अच्छा हो, इसके लिए सारे हॉस्पिटल को निर्देश भी दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज होगा तो उनका पेमेंट हम करेंगे और सरकारी हॉस्पिटल में भी 100 बेड तैयार कर दिए हैं और अगर किसी का पैसा लग गया इलाज के लिए तो उसका पैसा भी वापस करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत हुए हैं उनको 2 लाख देने की घोषणा की है। हम आज ही डॉक्टर से पूछ के कि इससे कितने लोग मृत हुए उनको 2-2 लाख रुपए दे देंगे और भी इलाज में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो हम सब यहीं हैं। आज हम दिन भर यहीं हैं, जब तक भागीरथपुरे में एक भी पेशेंट नहीं रहेगा तब तक हम यहीं रहेंगे और जब तक 0 पेशेंट नहीं होंगे जब तक यहाँ से नहीं। तो अभी तक कितने आंकड़े आए हैं? कल से आज तक अभी 60 नए पेशेंट हो रहा है, तो उनको जो गंभीर थे उसमें से 15-16 लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिया, बाकी लोगों को यहीं ट्रीटमेंट करके उनको भेज दिया। यहाँ हमने 5 एम्बुलेंस रख रखी है, जो एम्बुलेंस में जो भी ऐसा लगता है गंभीर व्यक्ति तो उसको एम्बुलेंस से हम हॉस्पिटल में भेज देते हैं। कोई टीम गठित करी है? जांच दल तो गठन किया है, हाँ, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक जांच दल गठित हुआ है। किसी पर कोई कार्रवाई? अभी यहाँ के जो जोनल अधिकारी और जो इंजीनियर हैं जो उनके ऊपर तो कार्रवाई की है, पर जैसा कि कल मेरी जानकारी में आया है कि कुछ टेंडर हो गए थे अगस्त में, उसको अभी तक खोला नहीं गया। शायद वो खुल जाते और काम हो जाता तो ये नहीं होता। इसी जानकारी मुझे मिली है। हमने इसीलिए एक जांच कमेटी बनाई है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जीतू पटवारी जी भी पहुंचे थे कल, कई तरीके के आरोप लगाया। देखिए, वो राजनीति करना है, हम यहाँ पर
लोगों की समस्या सुन के उसका निराकरण करना है। उनके भ्रमण में और हमारे भ्रमण में अंतर है। हम 3 परसों से यहीं, परसों रात से, और कोई भी ऐसी समस्या किसी की आती है तो हम हाथ के हाथ उसका निराकरण करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 200 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। मौतों के आंकड़ों को लेकर विरोधाभास बना हुआ है। नगर निगम ने सीवेज पानी मिलने की पुष्टि कर 3 अधिकारियों को निलंबित किया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने के मामले में प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक 200 से अधिक लोगों के बीमार होने की बात कही जा रही है। मौत के आंकड़ों को लेकर भी विरोधाभास है। कलेक्टर ने 4 जबकि महापौर ने 7 मौतों की पुष्टि की है। नगर निगम ने पाइपलाइन में सीवेज पानी मिलने की बात स्वीकारते हुए 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। मामले की जाँच जारी है। देखिए, बहुत ही गंभीर और दुखद घटनाक्रम है कि दूषित पानी से जितने सारे लोग बीमार हुए, हमारे 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु भी हुई है। तो गंभीर घटनाक्रम है। इसमें हमारी टीम निरंतर इस पे काम कर रही है और हमारा अभी सबसे पहला उद्देश्य यही है कि सब जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी चिंता की है, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि सभी लोग को अच्छे से अच्छा उपचार मिले और उनको किसी भी तरह की कीमत उनसे अस्पतालों से ना ली जाए, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमें सभी अस्पतालों में हमारी हेल्प डेस्क लगी हुई है और अगर यदि आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि हम 2 चीजें करें। एक तो अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति हमको लगता है कि उल्टी, दस्त जैसे जो मिलते-जुलते सिम्टम का व्यक्ति है, तत्काल उसको हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक में लाएं। हम लोग उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। यदि निजी अस्पताल में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई आपसे इसकी पहले पैसे मांगता है या फिर इसके लिए कोई असुविधा होती है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से हमारी हेल्प डेस्क भी लगी हुई है उन जगह पे जहाँ पर हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप तत्काल उसे सूचित करिए, हमारी टीम तत्काल कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी का अच्छे से अच्छा इलाज हो और किसी प्रकार का उनसे चार्ज किसी निजी अस्पताल में ना लिया जाए, तो उसके लिए हम लोग दृढ़बद्ध हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी टीम, सर्वे टीम भी निरंतर इसमें घर-घर, डोर टू डोर जाके सर्वे भी कर रही है। यदि कोई पेशेंट हमको लगता है कि हमारे घर में जिसको इस तरह के सिम्टम है, तत्काल उन टीम को बताइए या हमारे क्लिनिक पे संपर्क करिए। कोई भी व्यक्ति अगर जिसको लगता है सिम्टम है तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। डेथ का आंकड़ा कितना है सर? जो अभी तक मेडिकल पुष्टि हुई है उसमें 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। नए साल के जश्न को लेकर इंदौर पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर। शहर भर में 2 दिन की विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस कमिश्नर ने खुद सड़कों पर उतरकर तैयारी पर की। नए साल के जश्न को देखते हुए इंदौर पुलिस ने सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। शहर के विभिन्न चौराहों पर 2 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस ड्रोन से नजर रखेगी। खुद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सड़क पर भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, लगातार सीपी सर की मॉनिटरिंग चल रही है और निर्देश भी मीटिंग लेके सीपी सर ने दिया है कि इस बार जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रहेगा वो शांतिपूर्वक तरीके से हो। जगह जगह हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और वहाँ पर हम टेक्निकल टूल्स को भी यूज़ कर रहे हैं। ब्रेथ एनालाइजर है हमारे पास, जगह जगह पे बॉडी वर्न कैमरे पहने हुए पुलिस वाले हैं, लाइट बैटन रखा गया है, टार्च भी हमने रखवाई है, कनोपी भी कई जगह लगाई गई है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि प्रभावी तरीके से चेकिंग हो। इम्प्रोवाइज HSMD का भी यूज़ कर रहे हैं। कोई भी अगर चाकू लेकर या ऐसा कोई आर्म्स लेके घूम रहा है, तत्काल उसको पकड़ा जा सके और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ड्रोन से पेट्रोलिंग की भी रणनीति है। जो भी हमारे सैडी एरियाज हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे लगातार ड्रोन से पेट्रोलिंग भी की जा रही है। ऐसे घरों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर प्राइवेटली और रिसोर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही है। तो बिना परमिशन के अगर वहाँ कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पे परमिशन लेना है। जहाँ पे घर से बाहर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बाकायदा उसको CCTV से कवर करवाएं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवाएं। किसी भी तरीके की अभद्रता महिलाओं और बच्चियों के साथ होगी तो निश्चित तौर पे जो भी आयोजक होगा और जिसके घर में ये पार्टी हो रही है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। रिसोर्ट भी ऐसे चिन्हित कर लिए गए। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही बबरगुआ इलाके में ऐसे ही रिसोर्ट में रेड डाली गई थी। सूचनाएं कलेक्ट की जा रही हैं, पब्लिक इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा डीजे को भी मीटिंग लेके डीजे आयोजकों से, प्रबंधकों से को बता दिया गया है कि जो निर्धारित ध्वनि की सीमा है उसी में ही डीजे चलाएं। कुछ के विरुद्ध कार्रवाई की है। आने वाले समय में ऐसे डीजे वाले जो लगातार निर्धारित ध्वनि तीव्रता
की अवहेलना कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। न्यू ईयर पार्टियों में ड्रग सप्लाई की साजिश नाकाम। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में सप्लाई चेन से जुड़े दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यू ईयर पार्टियों में ड्रग सप्लाई की साजिश को इंदौर क्राइम ब्रांच ने नाकाम कर दिया है। एमडी ड्रग्स तस्करी में पुलिस ने सप्लाई चेन से जुड़े दूसरे आरोपी प्रहलाद निवासी ग्राम बारोड़ा जिला खंडवा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जवाहर मार्ग से फराज खान को 11 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नए साल की पार्टियों में महंगे दामों में ड्रग्स बेचने की तस्करी में थे। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नव वर्ष को देखते हुए इसको और इंटेंसिव ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 3 दिन पहले फराज खान को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 11 ग्राम एमडी मिली थी। तब उसके द्वारा बताया गया था कि प्रहलाद नाम का व्यक्ति है जो डग बड़ौद का रहने वाला है, राजस्थान का, उससे लेकर आया था। तो इसमें टीम को डग बड़ौद भेजा गया, जहाँ से कि प्रहलाद को हिरासत में ले लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में ही मलारगंज थाना क्षेत्र में भी एक कार्रवाई की गई, जिसमें कि राधे चौहान नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिससे कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। उसके खिलाफ भी 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। नव वर्ष को देखते हुए लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई। विकासखंड हरसूद की शासकीय प्राथमिक शाला झूमरखाली में FLN मेले का आयोजन हुआ। भाषा, गणित और गतिविधि स्टॉल पर बच्चों ने खेल खेल में सीख दिखाई। अतिथियों ने प्रयासों की सराहना की। विकासखंड हरसूद के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला झूमरखाली में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर आधारित मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य बच्चों के भाषा, गणित, सोचने की क्षमता और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा से हुई। मेले में भाषा कोना, गणित कोना और गतिविधि कोना जैसे आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जहां बच्चों ने खेल खेल में अपनी सीख दिखाई। इस अवसर पर सहायक संचालक रोहिणी पवार, विद्यालय स्टाफ, पालक और माताएं उपस्थित रहीं। अतिथियों ने बच्चों के आत्मविश्वास, शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ बी न्यूज पर। पावर्ड बाय विनय उजाला।